गरीबों के लिए कोई कानून बना होता जमीन देने के लिए तो शायद एक भलाई का काम होता। लेकिन वो परिवार जिसकी 3 पीढ़ियों ने मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर पर राज किया, जिनके जमाने में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, उन सब घोटालों को भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 25,000 करोड़ रुपए का रोशनी घोटाला ये अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 2001 में बना ये कानून उन नेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों, कर्मचारियों के लिए था जो भ्रष्ट थे, जम्मू कश्मीर की जमीनों पर कब्जा करते थे, चाहे वो सरकार की हो, वन की हो, जंगलात की हो, और उन जमीनों पर कब्जा करके अपना स्वामित्व करने का उनको एक मौका मिला 2001 के कानून के माध्यम से। मैं तो धन्यवाद दूं माननीय हाईकोर्ट का, जिन्होंने इस पे सीबीआई की जांच बिठाई। और इसमें जब कहा गया था कि 25,000 करोड़ रुपए से इकट्ठा होगा और पनबिजली परियोजनाओं में लगाया जाएगा, नया जी आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 76 करोड़ रुपए इसमें जमा हुआ, लेकिन राज्य की 3,42,000 कनाल जमीन कब्जा करने वाले नेताओं ने ले ली, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, व्यापारियों ने, पूरे सिस्टम ने लूटा, सिस्टमैटिकली लूटा है। जम्मू कश्मीर के संसाधनों की इससे बड़ी लूट शायद ही पूर्व में कहीं हुई हो। कल्पना कीजिए 1990 में जो 25,000 करोड़ इकट्ठा करने की बात करते थे, आज 2020 में मात्र 76 करोड़ रुपया खाते में जमा हुआ, लेकिन हजारों एकड़ जमीन जो कुल मिलाकर 3,42,000 कनाल जमीन ये नेता, अधिकारी, कर्मचारी लूट कर खा गए। और फारूक अब्दुल्ला जी, आपको तो जवाब देना चाहिए। आप तो अपने आप को जमीनी नेता मानते थे, देश आज आपको जमीनों का घोटाला करने वाला मानता है, जमीन कब्जा करने वाला मानता है। आपके पार्टी के लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू का दफ्तर और कश्मीर का दफ्तर श्रीनगर का, इन दोनों में आपने 3 कनाल 16 मरले जमीन जम्मू में और श्रीनगर में भी ली। क्या किया है आपने? आपके पूर्व मंत्रियों ने, आपके JNK बैंक के पूर्व चेयरमैन ने, आपके पूर्व एडवोकेट जनरल ने, जो आपकी पार्टी से संबंध रखते हैं, और आपके पूर्व मंत्रियों ने खोखला कर दिया, लूट लिया, जमीनों पर कब्जे कर लिए। क्या इसलिए आरोप तो आपकी सरकार पर भी ये लग रहे हैं, अनुराग जी, आरोप तो आपकी सरकार पर भी ये लग रहे हैं कि आपकी साझा सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तब इस मामले की जांच का दायरा क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि 2004 में जब PDP की सरकार थी तो कट ऑफ ईयर रिलैक्स किया गया, उसके बाद 2007 तक रिलैक्स किया गया इसे कांग्रेस की सरकार की तरफ से, लेकिन जब आपकी साझा सरकार थी तब ये मामला क्यों नहीं रोशनी में आया? मैं आपके ध्यान में और सभी दर्शकों के ध्यान में ले आऊं, 2001 में जब ये कानून बना तब भी PDP की सरकार थी। महबूबा मुफ्ती साहब जो थे, उन्होंने पहले 2004 में इसकी रिलैक्सेशन की, उसके बाद गुलाम नबी जी ने 2007 में की। और ये क्यों की? कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा लग सकें, जिन्होंने बाद में भी कब्जे किए वो भी लाभ उठा सकें, और अरबों खरबों की जमीन कौड़ियों के भाव ये लोग ले गए, आज भी कब्जा करके बैठे हैं। इसकी जांच माननीय कोर्ट ने की है और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि इसकी CBI की जांच भी दी है। और हम तो खुद जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए 370-35A के जो कानून इससे मुक्ति दिलाई है, अनुच्छेद 370-35A से भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है, संसद के दोनों सदनों में कानून पारित करके कराई है। हम तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये किसी ने किया है तो हमारी प्राथमिकता के अनुसार जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त करने की ओर ले जाने का काम है। उसी के अंतर्गत ये गुपकार गैंग की एक पोल खुली है कि ये गठबंधन आज नहीं हुआ, ये ठग बंधन 2001 से चल रहा है, जहां कानून तो PDP कांग्रेस बनाती है, लूटने का काम NCP पर्याप्त साथी करते हैं। जो बाकी इनके दलों के लोग हैं उनके नाम भी सामने आए कि किस तरह से भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं और प्रदेश के संसाधनों की पूरी तरह लूट की गई। जो लिस्ट में जो नाम आए हैं अनुराग जी, उन्हें अब सार्वजनिक कर दिया गया है, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसका मकसद क्या रहा? सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, कोई ना बचने पाए, सबका नाम सामने आए। मुझे लगता है इसका तो मीडिया को स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए जस्टिस गीता मित्तल जी का, उनके बेंच का, जिन्होंने कहा कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने सरकारी जमीन, वन भूमि और बाकी पे कब्जा किया है,
वो इलीगल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इस कानून को ही गैर कानूनी ठहराया, असंवैधानिक ठहराया है, और वो जमीनों को वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू करने, और जो लोग इसमें शामिल हैं, पूरा सिस्टम जो लूटता था, उन लोगों के नाम जग जाहिर करने के लिए कोर्ट ने कहा, सीबीआई की जांच कोर्ट ने कही। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई इसको ये नहीं कह सकता जो फारूक जी कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष के साथ ये किया गया। नहीं, ये माननीय न्यायालय ने कहा है, और उनकी जांच के बाद ये पता चलता है कि फारूक साहब, आपने, आपके परिवार ने, यहां तक कि आपकी बहन का नाम भी उसमें आया है, आपकी पार्टी के नेताओं का नाम आया है, आपकी पार्टी का मुख्यालय वहां पे बने हैं। इससे पता चलता है कितना लूटने का काम फारूक अब्दुल्ला जी, आपने भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, पीडीपी के पूर्व मंत्री, आप देखिए वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका, उनकी पूरी परिवार का नाम, द्रव्य जी की पूरे परिवार का नाम उसमें आया, इनके पूर्व गृह मंत्री का नाम आया, पावर मिनिस्टर का नाम आया, इनके अलग अलग मंत्रियों का नाम आया। बचा कौन है जिसने सिस्टम को लूटा नहीं कश्मीर में? इससे पता चलता है कि अनुच्छेद 370-35 का रोकने के लिए क्यों कहते थे, क्यों नहीं चाहते था कि ना जाए, क्योंकि ये लोग लूटते थे और करप्शन की जांच करने वाला कोई नहीं था। ये सिस्टम में मिली भगत के साथ सब लोग खाते थे। हमने खाने का काम बंद किया तो इन गुपकार गैंग वालों के पेट में दर्द होनी शुरू हुई। मैं तो कहना चाहता हूं, घोटाला एक नहीं कई बार हुए, भ्रष्टाचार के आंकड़े करोड़ों अरबों पार हुए, भ्रष्टाचार की रोशनी से, भ्रष्टाचार की रोशनी में रोशन कर अपना आशियाना जमीन कब्जाने वाले अब गुपकार हुए, अब गुपकार हुए। ये गुपकार गैंग वालों का आधार ही ये है, इकट्ठे मिलकर लूटना, देश को गाली बकना, तिरंगे का अपमान करना, चीन और पाकिस्तान से सहयोग मांगना। नेहा जी, यही बचा है कि भारत को गाली निकालो, भारतीय सेना का कवच लो, लेकिन उनको अपमानित करो। नरेंद्र मोदी जी अरबों खरबों रुपए कश्मीर के विकास के लिए भेजे, लेकिन ये लोग घोटाले करके उसको खाते थे। यहाँ की जम्मू कश्मीर की जमीन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी सिस्टमेटिकली खाने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन अनुराग जी, अब ये भी बार बार फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा जा रहा है कि वहां पर सिर्फ उन्होंने ही तो गैरकानूनी तरीके से जमीन नहीं अख्तियार की, और लोगों ने भी ऐसा काम किया, उनका ही नाम क्यों प्रमुख तौर पर आ रहा है, और लोगों की शर्ट भी गंदी है। कम से कम ये तो माना कि कब्जा किया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है, जांच हुई है, पूरी सामने रिपोर्ट आई है। एक एक करके नेहा जी सबके नाम सामने आ रहे हैं, लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई है, जनता के सामने रखी गई है। पूरा देश जान सकता है कि कश्मीर को लूटने का काम किसने किया है। जम्मू कश्मीर में 3,42,000 कनाल जमीन कौन कांग्रेस के, पीडीपी के, एनसी के और गुपकार गैंग के बाकी नेताओं ने और इनके सदस्यों ने लूटकर खाई है, कब्जा किया है, सिस्टम का पूरा सदुपयोग किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कहते हैं कि बाकियों ने भी कब्जा किया, तो क्या इसका मतलब फारूक अब्दुल्ला जी ठीक हो जाते हैं? अरे आपने जमीनें भी खाई, आप सत्ता में रहे तो आपने सिस्टम में पैसा भी खाया, आप क्रिकेट बोर्ड में रहे तो आपने क्रिकेट एसोसिएशन को भी खोखला कर दिया, जम्मू कश्मीर को, ईडी का मुकदमा आपका वो भी चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी और इनके परिवार ने कितनी लूट की है, इसका खुला उदाहरण मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, ये तीनों प्रमुख दल जब जब सत्ता में आए जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये गुपकार गैंग का काम लूटने का था, कब्जा करने का था जमीनों पर, फिर कानून बनाकर उसको अपने नाम पर करवाने का था। जो रेट थे, सरकारी रेट या जो मार्केट रेट थे, उसका मात्र एक अंश भर रेट पर ये मिलना था। इन्होंने वो पैसा भी जमा नहीं करवाया जो हाइडल प्रोजेक्ट्स पर लगना था, बिजली पैदा करने पर। रोशनी नाम तो दे दिया, लेकिन रोशन इन्होंने केवल अपने ही घरों को किया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आप बातें रख रहे थे, सामने अपना पक्ष रख रहे थे। अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।